साप्ताहिक करंट अफेयर्स मई 10 से मई 16, 2021। हाल ही में कौन से कोविड-19 ड्रग को मंजूरी दी गई? उत्तर 2DG। भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिए एंटी कोविड दवा को मंजूरी दी। 2DG का मतलब 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग मध्यम से गंभीर मामलों में सहायक चिकित्सा के रूप में किया जाना है। प्रक्रिया: जैसे ही दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है, यह वायरस संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोक देती है और इस प्रकार वायरस के विकास को रोकती है। अप्रैल 2020 में CCMB हैदराबाद की मदद से लैब प्रयोग किए गए और यह दवा प्रभावी पाई गई। DRDO CDSCO द्वारा मई 2020 में चरण 2 नैदानिक परीक्षणों को अनुमति दी गई थी। तीसरे चरण के परीक्षणों को नवंबर 2020 तक अनुमति दी गई थी और समग्र परिणाम DCGI को प्रस्तुत किए गए थे। क्लिनिकल परीक्षणों में तेजी से रिकवरी दिखी, जिससे दवा फायदेमंद साबित हुई। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष क्या है? उत्तर: इजराइल फिलिस्तीन हिंसा दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव के एक महीने बाद हुई। पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अक्सर तनाव अधिक रहता है। अप्रैल 2021 के मध्य में रमज़ान के पवित्र महीने की शुरुआत के बाद से इसराइली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच रात में झड़पें हुई। पूर्वी यरूशलेम में कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को धमकाकर घरों से निकाल देने भी गुस्से का कारण बना। रमज़ान के अल-अक्सा में बड़ी भीड़ के आने के साथ ही टकराव तेज हो गया और यरूशलेम के पुराने शहर और उसके आसपास फिलिस्तीनियों और इस्राएली पुलिस के बीच झड़पें हुईं। इसी अवधि के दौरान हमास नियंत्रित गाजा आतंकवादियों ने कई लोगों को वापस लेने, मारने और घायल करने की चेतावनी के रूप में इसराइल की ओर सैकड़ों रॉकेट दागे। इसके बाद जवाब में इसराइल ने भी गाजा पट्टी पर दर्जनों हवाई हमले किए। गाजा पर हमास नामक एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह का शासन है, जो कई बार इसराइल से लड़ चुका है। पिछली घटनाएं: एक्सट्रीमिस्ट समूह हमास को हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए इसराइल और मिस्र ने गाजा की सीमाओं को कसकर नियंत्रित करा हुआ है। गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने इसे इसराइल के कार्यों और प्रतिबंधों के कारण पीड़ित पाया, लेकिन इसराइल केवल फिलिस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए काम कर रहा था। इसराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में दावा करता है, एक ऐसी स्थिति जिसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी जाती है। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम चाहते हैं। 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इसराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया था, भविष्य के राज्य की राजधानी के रूप में। शांति वार्ता 25 वर्षों से अधिक समय से चल रही है, लेकिन अभी तक संघर्ष का समाधान नहीं हुआ है। ICAI और QFCA के बीच समझौता ज्ञापन का महत्व क्या है? उत्तर: PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई को कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। इसके लाभ कुछ इस प्रकार हैं: कतर में लेखांकन पेशे और उद्यमिता आधार पर को मजबूती, मध्य पूर्व में ICAI के सदस्यों की बेहतर पहचान, कतर में भारतीय व्यापार को समर्थन देने की संभावनाओं पर अतिरिक्त जोर, भारत और कतर की अर्थव्यवस्था का समर्थन विकास, कतर में पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए ICAI सदस्यों के लिए बढ़े हुए अवसर, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय पेशेवरों का पोषण और भारत स्विस वित्तीय वार्ता किसके लिए थी? उत्तर: चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता वस्तुतः 11 मई 2021 को आयोजित की गई थी। आर्थिक मामलों के सचिव श्री अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। स्विस पक्ष का नेतृत्व डेनियला स्टॉफल, राज्य सचिव, अंतर्राष्ट्रीय वित्त राज्य सचिवालय, स्विट्जरलैंड ने किया। निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय निवेश
और अवसंरचना कोष, फिनटेक, स्थायी वित्त और सीमा पार वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग होगा। बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के साथ चर्चा की गई अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न G20, IMF और कर चुनौतियों से संबंधित मामले, क्लीन और रेजिलिएंट पोस्ट कोविड वर्ल्ड में समन्वित द्विपक्षीय कार्रवाई के महत्व पर जोर, आपसी हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सतत भावी सहयोग। नेपाल के पीएम को दोबारा क्यों नियुक्त किया गया? उत्तर: केपी शर्मा ओली को 13 मई को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, क्योंकि विपक्षी दल रात 9 बजे की समय सीमा तक गठबंधन सरकार बनाने में असमर्थ थे। ओली 10 मई को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे, लेकिन उन्हें 14 मई को पद की शपथ लेनी थी और यह साबित करना था कि उन्हें 30 दिनों के भीतर सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। मुख्य विपक्षी दल के प्रमुख शेर बहादुर देउबा ने समय सीमा से कुछ पहले ही अपने सहयोगियों को सूचित किया कि वह अपनी बात नहीं रख पाएंगे। एक ऐसा गठबंधन जिसके पास सदन में बहुमत है, और वह यह कहकर उससे दौड़ से पीछे हट रहा था। औपचारिक वापसी के बाद राष्ट्रपति के पास ओली को फिर से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि वह सबसे बड़ी पार्टी। सचिन वाजे केस में अनुच्छेद 311 को क्यों उजागर किया गया? उत्तर: निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुकेश अंबानी टेरर स्केयर मामले में विभागीय जांच के बिना अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। मार्च में अंबानी आतंक मामले में सचिन वाजे की भूमिका और मनसूर हिरेन की हत्या के बाद NIA द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 11 मई मुंबई पुलिस आयुक्त नागराले ने उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत बर्खास्त किया। क्या कहता है अनुच्छेद 311? यह एक सिविल सेवक के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करने के लिए है, जो उन्हें एक जांच में आरोपों का जवाब देने का मौका देता है, ताकि उसे मनमाने ढंग से सेवा से बर्खास्त न किया जा सके। 311(2)(b) के तहत इन सुरक्षा उपायों के अपवाद भी प्रदान करते हैं। इसमें कहा गया है, जब किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने से उसे रैंक में कम करने का अधिकार प्राप्त अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि किसी कारण से उस प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, तो ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यवहारिक नहीं है। विभागीय जांच के बिना बर्खास्तगी। अनुच्छेद 311(2)(a) कहता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो उसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बिना बर्खास्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 311(2)(c) कहता है, एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है जब राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है। कर्मचारी को डी के बिना बर्खास्त किया जा सकता है। अनिवार्य सेवा अवधि में किन बदलावों से SRPF कर्मियों को राहत मिली? उत्तर: SRPF कर्मी समयावधि को घटाकर 10 साल करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वे जिला पुलिस में स्थानांतरण का विकल्प चुन सकते थे। बल में अनिवार्य सेवा अवधि को कम करने का निर्णय राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, DGP संजय पांडे और SRPF प्रमुख ADG अर्चना त्यागी की उपस्थिति में हुई बैठक के दौरान लिया गया। जिला पुलिस में स्थानांतरित एक SRPF अधिकारी को पुलिस स्टेशन या किसी अन्य कार्यकारी पोस्टिंग को सौंपे जाने से पहले मुख्यालय में केवल 2 साल की सेवा करनी होती है। इससे पहले SRPF के एक अधिकारी को कार्यकारी पद पाने के लिए
5 साल तक इंतजार करना पड़ता था। IREDA को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार क्यों दिया गया? उत्तर, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को हरित ऊर्जा वित्त पोषण में उनकी महत्वपूर्ण और विकासात्मक भूमिका के लिए सम्मानित किया गया था। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 11 मई को इरेडा को पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक प्रदीप कुमार दास ने प्राप्त किया। इरेडा ने 8,827 करोड़ रुपए का दूसरा सबसे बड़ा ऋण वितरित किया, जो मौजूदा संकट को एक अवसर में बदलने की क्षमता का संकेत देता है। इसने अपनी कोविड केयर रिस्पॉन्स टीम के साथ कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया है, जिन्होंने कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवारों की भी देखभाल की है। ध्यान दें, इरेडा देश में अक्षय ऊर्जा RE और ऊर्जा दक्षता EE परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है। किस भीषण चक्रवाती तूफान के बारे में गुजरात और दमन-दीव को चेतावनी दी गई थी? उत्तर, चक्रवात ताउते। भारतीय मौसम विभाग ने 17 मई को बेहद भीषण चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की थी। चक्रवात ताउते अरब सागर के ऊपर तेज हुआ और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सौराष्ट्र, दमन-दीव, कच्छ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली के ज्यादा प्रभावित होने के आसार। चक्रवात ताउते का नाम बर्मी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है गेको, जो एक अत्यधिक मुखर छिपकली है जो अपने स्वरों के लिए जानी जाती है। भारत की महिला टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 13 मई को पूर्व ऑफ स्पिनर श्री रमेश पोवार को टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। सीनियर खिलाड़ी मिताली राज के साथ अनबन के कारण 2 साल पहले उन्हें बाहर कर दिया गया था। मदन लाल की अगुवाई वाली BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति ने पोवार को भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में उनके पिछले अनुभव और मुंबई पुरुष टीम के साथ हाल की सफलता के कारण चुना। भारतीय महिला टीम के कोच के रूप में पोवार को यह दूसरा कार्यकाल है। पोवार को महिला टीम की देखभाल करने के लिए एक बेहतर उम्मीदवार समझा गया। इसके अलावा उन्होंने मुंबई टीम और महिला क्रिकेट की देखभाल की। भारतीय महिला क्रिकेट बढ़ रहा है और पोवार के तहत और अधिक बढ़ने की उम्मीद थी। एक शाब्दिक उत्तर, भारत के किस राज्य ने वर्षा जल संचयन के लिए वन तालाबों का निर्माण किया? उत्तर, हिमाचल प्रदेश। सैन्य पुलिस में पहली महिला सैनिकों के बैच को किस देश ने शामिल किया? उत्तर, भारत। डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर, असम। दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी माटेओ बेरेटिनी के खिलाफ दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता? उत्तर, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? उत्तर, एंड्रिया मेजा। बहुविकल्पीय प्रश्न। अप्रैल का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? बाबर आजमी, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, RJ शास्त्री। अप्रैल माह की ICC महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? लेह कास्पेरिक, एलिसा हीली, मेगन शुट, एमी सैटरथवेट। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सर्बानंद सोनोवाल, हितेश्वर सैकिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, KC गोगोई। शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? झुम्पा लाहिरी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, अरुंधति रॉय, अमृता। बहुविकल्पीय प्रश्न।
चौथा हर घर जल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? पुडुचेरी, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़। अपने जवाबों को हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें। भारत की महिला टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर